माता और बहनों, सारा देश और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भारत के लोग हैं, ये वर्तमान में चल रही हमारे जो उत्तर पूर्वांचल की समस्याएं हैं उनसे चिंतित है। वे जानना भी चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि कम्युनिकेशन का बड़ा गैप है। वे उत्तर पूर्वांचल में नहीं आते, उत्तर पूर्वांचल के लोग यहाँ आते हैं तो उनसे हम लोग बात नहीं करते, उनके साथ हमारी कोई मित्रता भी नहीं होती। उत्तर पूर्वांचल के लोग रहते हैं तो उनके साथ हमारा मिलना जुलना, उनके साथ कोई वार्तालाप, उत्तर पूर्वांचल के बारे में उनसे बैठकर जानने की इच्छा और ऐसा अवसर ये बहुत कम मिल पाता है। और फिर जितनी बड़ी समस्याएं और जितनी बड़ी चिंता हमारे मन में है, उसके विपरीत उतनी ही कम जानकारी हमको उत्तर पूर्वांचल के बारे में रहती है। मेरा भी ऐसा ही हाल था। 10 साल पहले जब मैं गया था तो मैं भी वहां के बारे में कोई अधिक नहीं जानता था, लेकिन 9 वर्ष वहां रहने के बाद कुछ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश मैंने की है कि अंश मात्र वहां के बारे में थोड़ा मैं समझा दूं। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि वहां का कोई में बड़ा भारी जानकार हो गया, ऐसा नहीं है। हजारों बातों में से क्योंकि 1-2-3% बातों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूँ बात, और अपने अज्ञान के बारे में मेरे को जानकारी है, इसलिए मेरे को ऐसा अहंकार नहीं है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, और ऐसा कहीं भी उल्लेख भी करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ। लेकिन थोड़ी बात आपको बताता हूँ। समस्या से पहले नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, समस्या बाद में लेंगे। थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा जाने। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सामान्य से 7 प्रांतों के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा 7 प्रांत वाला देखो, 7 प्रोविंसेस वाला। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में तुरंत नहीं असम है तो, और दूसरा और पहला बेटा दोबारा निकालना, पहला फर्स्ट ये अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कम था। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो मैं थोड़ा आपको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दुनिया में ले चलता हूँ। क्या लगता है नॉर्थ ईस्ट हमारे से बहुत अलग है, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का काम अपने को करना है, ऐसा करना नहीं है, जानना है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। देखो ये अरुणाचल है, क्यों पड़ा अरुणाचल नाम? भारत का पहला सूर्योदय जो है ना, पहला सूर्य का किरण भारत की धरती को जो स्पर्श करता है वो यहाँ है, इस नक्शे में तो नहीं है। ये यहाँ मेरा जो रेड पॉइंट दिख रहा है ना, जहां पर है उसका नाम है अंजाव। हमारे लिए आनंद की बात है, उस अंजाव डिस्ट्रिक्ट की आबादी मुश्किल से 5-6 हजार है। बहुत बियर बड़े पहाड़ है, अपने कार्यकर्ता वहां पर भी है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा स्थान है, ब्रह्मपुत्र जो नद है यहाँ प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ उसका नाम है लोहित। परशुराम का जो परशुराम यहाँ गिर गया, प्रायश्चित से मुक्त वो हो गए, बड़ा पवित्र क्षेत्र मानते हैं। केरल का क्षेत्र हमारे लिए परशु क्षेत्र कहलाता है। परशुराम ने समुद्र में जो धरती को बाहर निकाला, यहाँ परशु गिरा, वो धरती से बाहर निकाला। केरल के लोग परशुराम कुंड आकर के स्नान करते हैं, वो स्थान यह है यहाँ। इसमें पूरे मानचित्र में नहीं है, वो थोड़ा और पीछे। हम लोग जानते भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ, वो एक लंबी कहानी है, आप पढ़िए, बड़ी रोचक भी है। कृष्ण ने रुक्मणी को लेकर के चल दिए और इस मार्ग से चलते 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 गुवाहाटी में आ गए। वो स्थान अरुणाचल प्रदेश में है, नाम है भीष्मक नगर। एक छोटा स्थान और है यहाँ आसाम में, उसका नाम है तेजपुर। यहाँ बाण राजा था, उसकी बेटी का विवाह कृष्ण के पौत्र से हुआ है। और उषा जो है, जो अनिरुद्ध के साथ विवाह का हो गया, गुजरात में आ गई। इसी के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है ओखा। असमिया में उषा नहीं बोल पाते, ओखा ही बोलते हैं, सब ओखा बोलते हैं, ओ बोलते हैं। तो ओखा वो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट का नाम है। हम जानते कामाख्या का मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध है, सारे देश के जो शैव मत के, शाक्त मत के मानने वाले यहाँ आने की कोशिश करते हैं, हजारों साल से है। और इसी गुवाहाटी के अंदर यहाँ कामाख्या का मंदिर, वहीं भीम का विवाह यहाँ के राजा की लड़की से हो गए। ओ नहीं,
दुर्योधन का विवाह इस गुवाहाटी के राजा भगदत्त की लड़की से हो गया, और भीम का विवाह यह नागालैंड में हो गया। यह स्थान का नाम है दीमापुर। और ये हिडिंबा जो भीम की पत्नी है, इसी के नाम से डिस्ट्रिक्ट का नाम है। रेलवे का बड़ा भारी जंक्शन है, नाम है दीमापुर। वो हिडिंबा के नाम से चला आ रहा है। वहाँ बड़ी राजबाड़ी है। वहाँ के लोग मानते भीम और घटोत्कच यहीं पर शतरंज खेलते थे। बड़े बड़े शतरंज के गोट बने हैं। एक एक गोट का वजन जो है 20 टन, 30 टन, 40 टन तक का है। सिंगल स्टोन है। कौन बनाया? एक कार्बी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, और इस कार्बी डिस्ट्रिक्ट में जो कार्बी लोग रहते हैं, अपने आप को मानते हैं हम लोग बाली और सुग्रीव के वंशज है। बाली और सुग्रीव हमारा पूर्वज है। सारे आसाम की धरती पर कृष्ण भक्ति, वैष्णव भक्ति, इसका बड़ा प्रभाव है। शंकरदेव हो गए, बड़ा भारी ग्रंथ लिखे हैं, बड़ा भारी साहित्य है कृष्ण की भक्ति का। और आपको आश्चर्य होगा, आसाम के अंदर छुआछूत नहीं होती। एक ही नाम घर में सभी जाति के बंधु बहने माता एकत्रित हो जाते, कृष्ण का भजन गाते हैं, अनेक प्रकार के पदों की रचना करते हैं, अनेक प्रकार का शास्त्रीय संगीत है, अनेक प्रकार का नृत्य है। सारे दुनिया भर में वो नृत्य प्रसिद्ध है। देने वाले कौन है? वो शंकरदेव है। वो पूरे आसाम में एक अनुमान ऐसा है 10,000 ऐसा मंदिर है जिसको बोलते हैं नामघर। यह है अपना मणिपुर। कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कैसे राधा कृष्ण की भक्ति में वहाँ के सारे घाटी के लोग डूबे हैं, अनन्य भक्ति है। और अपने माता पिता के पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए उनकी अस्थियों को लेकर के आ जाते वृंदावन। राधा का जो गांव है वहाँ आ जाते। वहाँ सरोवर है, मणिपुर के लोगों के मंदिर हैं। कहाँ? ये दिल्ली के पास में राधा कुंड में आकर के आप देखिए, वहाँ आते वर्षों तक उन अस्थियों को संभाल करके सजो करके रखते हैं। यह त्रिपुरा त्रिपुरेश्वरी का मंदिर है, और त्रिपुरा के राजमहल में एक बड़ा सिंहासन रखा है, एक बड़ा ध्वज और पताका रखा है। वहाँ के राजा बोलते हैं, और महारानी है बहुत वृद्ध है, कलकत्ता में रहती है। वहाँ की बड़ी परंपरा है। क्या है? हमारे लोग सेना लेकर के गए थे कुरुक्षेत्र में, उस युद्ध के समय जब लौट करके वापस आए, राजसूय यज्ञ करके आए, विश्व में सिंहासन दिया, हमको ध्वज दिया, वो ये रखा है। अपने आप को उस विश्व के सिंहासन से, उस ध्वज से, राज से जोड़ करके चलते हैं। वो नाम है ये त्रिपुरेश्वरी का मंदिर, और विश्व का दिया हुआ ध्वज और सिंहासन यहाँ पर है। ये मिजोरम है। जो महाभारत के कथा में एक दुर्योधन के एक भाई का विवाह यहाँ हुआ है, इस मिजोरम में। और ये जो हम लोग सुनते हैं उलूपी और चित्रांगदा, ये दोनों अर्जुन की पत्नियां हैं, दोनों मणिपुर की हैं। सारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसा है ना कहीं ने मेघालय है। यहाँ पर जयंतिया देवी का मंदिर है जो 52 शक्तिपीठ में से एक है। और ऐसी जो कथाएं हैं, मैंने आपको बताया 10-12 प्रसंग मैंने आपको बताया, ऐसे 1000 प्रसंग है। 2-4 नहीं है, इसी में रात बीत सकती है। इतने लंबे प्रसंग नॉर्थ ईस्ट के है। अब कोई कहे हमको नॉर्थ ईस्ट को यहाँ की मूल धारा से जोड़ना है, तो नॉर्थ ईस्ट के हमारे बंधु कहते हैं जोड़ने का काम बाद में करना, पहले हमको समझ लीजिए। पूरे आसाम में अहोम राजाओं के शासन चले, तो अहोम राजाओं ने अपनी राज्य की जो भाषा तय करी वो कौन सी थी? वो संस्कृत है। अनेक शिलालेख है, ताम्रपत्र है, पुराने तालपत्र है, अनेक प्रकार के जो लोहे के पुराने तौर पर वो निकले, उन पर शिलालेख है, ताम्रपत्र का लेख है, संस्कृत में है। 1000 पाठशालाएं और चलती थी। हर्ष के समय उन्होंने 700 ब्राह्मणों को कर्नौल से बुलाया था। 7वीं शताब्दी में अहोम राजाओं से भी बहुत पहले अहोम राजाओं ने फिर बुलाया 800-900 लोगों को जो संस्कृत पढ़ा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, उसके बाद एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रसंगों को समाप्त करूंगा। ये जो है ये गुवाहाटी के पास में, यहाँ के आगे कभी भी मुगल लोग या मुगलों से पहले टर्किश लोग या अरब से आए लोग आगे नहीं बढ़ सके। 17 बार आक्रमण हुआ, एक बार केवल मीर जुमला थोड़ी देर को गया, वापस लौटा, मर गया। अनेक बार हुए,
सारे युद्ध ब्रह्मपुत्र के किनारे हो जाते थे, भाग गए सब लोग।